गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वन टैक्स में। मित्रों, आज की इस क्लास में हम रोजाना की तरह 20 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ रिवीजन और मित्रों सभी प्रश्नों पर बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो मित्रों, कॉपी पेन साथ में रख लीजिए क्योंकि आज की क्लास आपकी परीक्षा का रुख बदल देगी। क्योंकि मित्रों, आज की इस क्लास में हमने ऐसे करंट अफेयर के चुनिंदा क्वेश्चनों को चुना है जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को लाइक्स कर लें, शेयर कर लें और ऐसी ही रोजाना महत्वपूर्ण करंट अफेयर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो मित्रों, ध्यान रखेंगे, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी बने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत की चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करते हैं और चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखें मित्रों, आपसे पूछ लिया जाए चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखेंगे 324 के अंतर्गत आता है। यह संस्था स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होती है। मित्रों, चुनाव आयोग की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह मित्रों नई दिल्ली में है। और मित्रों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। सभी मित्रों बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला सवाल, हाल ही में यूरोपीय संघ एआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय संघ ने एआई रेगुलेशन फ्रेमवर्क क्यों लागू किया है? तो ध्यान रखें मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षित करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने एआई तकनीक को नियंत्रित करने के लिए नियम लागू किए। इसका उद्देश्य डेटा सुरक्षा करना, साइबर सुरक्षा और नागरिकों की गोपनीयता को सुरक्षित करना, अर्थात मित्रों नागरिकों के डाटा को सुरक्षित करना है। मित्रों, एआई का जो फुल फॉर्म है वह क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ध्यान रखें काम। और मित्रों, डाटा प्राइवेसी एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है, अर्थात मित्रों पूरे विश्व लेवल पर इसकी जो है निगरानी की जा रही है, इसको सुरक्षित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अगला सवाल है, आईपीएल 2026 में युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी चर्चा में क्यों रहे हैं? तो ध्यान रखेंगे मित्रों, आईपीएल 2026 में युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में बेहतरीन बल्लेबाजी करके क्रिकेट जगत का ध्यान आकर्षित किया है। आईपीएल नए खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का बड़ा मंच माना जाता है और इन्होंने मित्रों इस आईपीएल में कुल 15 गेंदों में अपनी 50 करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ध्यान रखेंगे आप। आईपीएल की शुरुआत की बात की जाए तो मित्रों आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और मित्रों आयोजन जो है इसका बीसीसीआई कराता है। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं हेतु कौन सी नई पहल शुरू की है? तो ध्यान रखेंगे मित्रों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला सुरक्षा सशक्तिकरण अभियान चलाया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला हेल्पलाइन, महिला पुलिस बल तथा डिजिटल शिकायत प्रणाली को मजबूत करने हेतु नई योजना शुरू की है। मित्रों, मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ है और इसकी राजधानी मित्रों उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। अगला सवाल है, इसरो का मुख्य कार्य क्या है? तो मित्रों इसरो की बात की जाए तो इसका जो मुख्य कार्य है वह है अंतरिक्ष अनुसंधान एवं उपग्रह प्रक्षेपण करना। मित्रों, इसरो की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। यह उपग्रह प्रक्षेपण, चंद्र मिशन और वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य करती है। स्थापना की बात की जाए तो मित्रों इसरो की स्थापना कुल 1969 में हुई थी। मुख्यालय मित्रों इसका बेंगलुरु है। प्रमुख मिशन इसका मित्रों रहा है चंद्रयान, मंगलयान और मित्रों आदित्य L1। अगला सवाल है, भारत और फ्रांस के बीच
रक्षा समझौता क्यों महत्वपूर्ण है? मित्रों, भारत और फ्रांस के बीच रक्षा समझौता क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब है रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण है। इंडिया और फ्रांस के बीच हुए समझौते में रक्षा तकनीक, नौसेना सहयोग और सुरक्षा रणनीति पर जोर दिया गया है। मित्रों, फ्रांस की राजधानी की बात की जाए तो मित्रों फ्रांस की राजधानी पेरिस है और मित्रों इसकी जो मुद्रा है भाई यूरो है। ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है फ्रांस की राजधानी क्या है, तो क्या है पेरिस, और इसकी मुद्रा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ध्यान रखेंगे इसकी जो मुद्रा है भाई क्या है मित्रों, यूरो है। अगला सवाल है, आईएमएफ ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6% से अधिक रहने का अनुमान क्यों लगाया है? मित्रों, आईएमएफ ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6% से अधिक रहने का अनुमान इसलिए लगाया है क्योंकि मजबूत अर्थव्यवस्था एवं निवेश वृद्धि के कारण, अर्थात भारत मजबूत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है और मित्रों उसने निवेश में भी वृद्धि की है। मित्रों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया है। डिजिटल भुगतान और मित्रों इंफ्रास्ट्रक्चर विकास इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कौन? भारत निभा रहा है। आईएमएफ का मुख्यालय की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय वह है मित्रों वॉशिंगटन डीसी है और इसकी स्थापना मित्रों 1944 में हुई थी। ध्यान रखेंगे मित्रों, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1944 में, और इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है। अगला सवाल है, चीन का नया चंद्र मिशन क्यों चर्चा में रहा है? तो मित्रों मानव मिशन की तैयारी हेतु ये चर्चा में रहा है। चाइना चंद्रमा पर रिसर्च स्टेशन और भविष्य के मानव मिशन की तैयारी कर रहा है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है मित्रों? CNSA। ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आईटी एवं स्टार्टअप हब होने के कारण जो है इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। और यहाँ पर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बेंगलुरु भारत का सबसे बड़ा आईटी केंद्र है। यहाँ अनेक टेक कंपनियां और स्टार्टअप्स के मुख्यालय हैं। अगला सवाल, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे मित्रों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। मित्रों, यह दिवस पत्रकारिता की स्वतंत्रता और मीडिया सुरक्षा के महत्व को दर्शाने हेतु मनाया जाता है। मित्रों, यूनेस्को द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने नई हरित ऊर्जा नीति लागू की है? तो ध्यान रखेंगे मित्रों, हाल ही में जर्मनी देश ने मित्रों नई हरित ऊर्जा नीति लागू की है। जर्मनी ने मित्रों रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? मित्रों, प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 1973 में हुई थी। कब हुई थी मित्रों? 1973 में। मित्रों, भारत सरकार ने बाघों की संख्या बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया है। मित्रों, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया है, ध्यान रखेंगे आप। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है मित्रों, टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अगला सवाल है, यूपीआई किस संगठन द्वारा संचालित होता है? मित्रों, यूपीआई की बात की जाए तो यह नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित होता है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित होता है, ध्यान रखेंगे आप। यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली है, इसमें तुरंत ऑनलाइन भुगतान संभव होता है। मित्रों, यूपीआई की बात की जाए तो भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली, इसमें तुरंत ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। अगला सवाल है, WHO ने हाल ही में किस बीमारी के नए वेरिएंट पर चिंता जताई है? तो मित्रों ध्यान रखें, कोविड-19 के जो है वेरिएंट पर चिंता जताई है। किसने मित्रों? WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 के नए वेरिएंट पर निगरानी बढ़ाने की सलाह देता है। अगला सवाल, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? मित्रों, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखें, बैडमिंटन से संबंधित है।
मित्रों पीवी सिंधु भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं। अगला सवाल है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? मित्रों गगनयान मिशन की बात की जाए तो यह मानव अंतरिक्ष मिशन से संबंधित अभियान है। भारत का गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक जलवायु रिपोर्ट संगठन ने जारी की है। मित्रों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक जलवायु रिपोर्ट किस संगठन ने जारी किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशंस ने जो है हाल ही में वैश्विक जलवायु रिपोर्ट जारी की है। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर नई रिपोर्ट जारी की है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, जापान किस तकनीक के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखें मित्रों, जापान बुलेट ट्रेन में सबसे ज्यादा अग्रणी है या प्रसिद्ध है। जापान की बात की जाए मित्रों, जापान हाई स्पीड रेल तकनीक में विश्व का अग्रणी देश माना जाता है और मित्रों इसमें चीन भी बहुत ही आगे माना गया है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? मित्रों जीडीपी की बात की जाए तो जीडीपी का पूरा नाम क्या है मित्रों? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये मित्रों बार बार परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड होते हैं, फुल फॉर्म से रिलेटेड एक दो प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मित्रों जीडीपी किसी देश की आर्थिक स्थिति को नापने का प्रमुख पैमाना होता है, जिससे मित्रों पता चल सकता है कि उस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। अगला सवाल है, प्रेस को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है? मित्रों प्रेस को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है? तो मित्रों प्रेस की बात की जाए तो इसे चौथा स्तंभ कहा जाता है। प्रेस जनता तक सही जानकारी पहुंचाने का मुख्य जरिया है और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, जिससे कि मित्रों जो भी गतिविधि लोकतंत्र में होती है उसको न्यूज के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है और उसका समाधान होता है और मित्रों इससे के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान भी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है। उम्मीद करते हैं मित्रों आज की इस क्लास में आपने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा होगा, समझा होगा। और मित्रों जो भी क्लास आप अटेंड किया करें तो मित्रों आप कॉपी पेन लेकर बैठा करें, जिससे कि मित्रों जो भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है वह अपनी नोटबुक में अंकित करते रहें, जिससे कि मित्रों दोबारा ये क्लास आपको पढ़ना पड़े, लेकिन आप इस तरह से पढ़ें कि आपकी तैयारी पुनः जो है रिवीजन के तौर पे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।